जनपद बाराबंकी का जब भी शिक्षा क्षेत्र में नाम लिया जाता है तो बाराबंकी का नाम हमेशा यूपी बोर्ड से ही जोड़ा जाता था। चाहे जब भी देखा जाए यूपी के टॉप 10 लिस्ट में बाराबंकी ज़िले के बच्चों के ही नाम लिए जाते हैं। इसी के आधार पे आज हम कुछ सीबीएसई के बच्चों के बारे में बात करेंगे और यूपी के बच्चों के भी बारे में बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की जो है बाराबंकी में काफ़ी सालों से है और आज से लगभग 10 वर्ष पहले जाते हैं तो 10 वर्ष पहले बाराबंकी ज़िले में शायद एक ही विद्यालय था और जिस वजह से ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, और जो कि बाराबंकी के बच्चों को अगर पढ़ने जाना होता था तो उनको लखनऊ तक का सफ़र करना पड़ता था, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियां होती थी। उसी क्रम में धीरे धीरे आज लगभग उस 8 से 10 वर्ष होने के बाद बाराबंकी ज़िले में लगभग 10 से 15 कॉलेज ऐसे हो गए हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो अब यूपी बोर्ड के बराबर ही धीरे धीरे आ रहे हैं। लगभग हर बच्चों के 98, 95, 96, 97, 94 समथिंग इसी तरह के रिजल्ट भी आने लगे हैं। बाराबंकी में एक ऐसा बच्चा भी था यूपी बोर्ड पे जिसने आज इतिहास में नाम अपना रोशन किया, क्योंकि जब से आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद से पहली बार उस गांव का बच्चे ने पहली बार हाई स्कूल टॉप किया। तो हमारे साथ एक बच्चे बैठा हुआ है अंजर किदवाई, जिन्होंने एंथोनी स्कूल में अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है जिसमें 96.40 नंबर इनको मिले हैं और इन्होंने हाई स्कूल में 2 सब्जेक्ट में टॉप किया है। के हिसाब से देखिए तो साइंस में 100 में से 100 नंबर, जो कि इनका ज़िले में अगर देखा जाए तो साइंस में इनके बराबर नंबर नहीं आए हैं और मैथ में भी 98% नंबर आए हैं। इस हिसाब से 96.40 नंबर इनके मिले। आइए बात करते हैं अंजर किदवाई से। अंजर जी, ये बताइए, पहले तो आप अपना परिचय हमको दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं और किस तरह का सहयोग आपको मिला है। मेरा नाम मोहम्मद अंजर किदवाई है। मैं सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तुर्गानी हाउस में रहने वाला एक बच्चा हूँ। मेरे पिताजी का मेडिकल स्टोर है और एक पेट्रोल पंप है। मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरे टीचरों ने बहुत सहयोग किया है और मेरी माँ ने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया। क्या आप कोई कोचिंग वगैरह जाते थे? मैं खाली सेल्फ स्टडी करता था और जो भी दिक्कत होती थी वो टीचर से पूछ लेता था। हमने सुना था कि आप लगभग जब से आपका जन्म हुआ उसके बाद पढ़ाई स्टार्टिंग की थी, उसके बाद से लगातार आप टॉप करते चले आ रहे हैं। 90 प्लस नंबर ही हमेशा रहते हैं, क्या ये सही है? ये जी हमेशा सही है, क्योंकि मेरे टीचर्स एक तो बहुत अच्छे मिल गए, ऊपर से हमेशा सपोर्ट रहता है घर वालों का, तो फिर हो जाता है। क्या लगता है कि और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि घर पे वो कोचिंग की तैयारी करें या सेल्फ डिपेंड रहें? कोचिंग भी कर सकते हैं, अगर बस पढ़ना है, अगर पढ़ सकते हैं तो घर में पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये बताइए, आगे चल के क्या इरादे हैं? आपने हाई स्कूल आज पास किया है, मतलब कि टॉप किया है समझिए के हिसाब से, ज़िले में आपने अपना नाम रोशन किया है, और आपके पिताजी का कैसा सपोर्ट रहता है? मेरा अब आगे चल के जेई करने का इरादा है कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट दिया है मुझे, हर चीज़ जो चाहता हूं वो करना है, ये भी कहा गया है और बार बार सपोर्ट करता है। मम्मी का क्या सहयोग रहता है घर पे? और काफ़ी आपके जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, लगभग 15 से 20 लोग हैं। इस हिसाब से आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो काफ़ी बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है? नहीं, घर वाले खुद यही चाहते हैं कि मैं पढूं, तो वो लोग खुद बीच बीच में यहाँ पढ़ने वाले हैं तो पढ़ा देते हैं, तो उसका सपोर्ट ही मिलता है, कभी कुछ परेशानी नहीं है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो नंबर ये आप आए हैं, क्या चाहते थे? ये नंबर इतने आएंगे या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो ज़्यादा ही की थी, लेकिन इतने में भी खुश हूँ। आइए इनके पिताजी से बात करते हैं, जो कि बाराबंकी ज़िले में इनका अपने आप में एक अलग नाम है, केसंस मेडिकल स्टोर, जो कि नाम आप सभी लोग जानते होंगे। हॉस्पिटल के पिछले गेट के पास इनकी एक मेडिकल शॉप है और इनका एक पेट्रोल पंप भी है। राशिद किदवाई है। मैं यही पेट्रोल पंप मेरा तुर्कानी में है, सफदरगंज दरियाबाद रोड पे, और यहाँ पे एक पुराना मेडिकल स्टोर जिससे हम लोगों की शुरुआत हुई थी। तो हम लोग सभी भाई 4-5 भाई हैं, 5 एक में अभी भी हैं, पूरा परिवार एक साथ है और इस बच्चे के लिए पूरा परिवार खुश है और सबका सपोर्ट मिला है। इसके बड़े भाई वो भी यहाँ के टॉपर रहे हैं, आकिब किदवाई हैं और अलहम है, 2-3 बच्चे हैं जो लगातार यहाँ उन्होंने टॉप किया है, वो भी उनका भी मार्गदर्शन इसको लगातार मिला और सबका सपोर्ट पूरे भाइयों का, पूरे इनके बड़े भाइयों का, सबका रहा है। आपने भी अपनी जो सफलता है वही, आज मेडिकल स्टोर है आपके पास और पेट्रोल पंप वगैरह भी है आपके पास। इसके पीछे भी हमने सुना था कि आप काफ़ी समस्याएं थी, पहले स्टार्टिंग जब हुई थी एक मेडिकल स्टोर था, उसके बाद सभी लोग मिलकर जो है साथ दिया। तो क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहने से कैसा रहता है? ज्वाइंट फैमिली देखिए, जो हम लोगों का वो है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है,
मेरे बड़े भाइयों का एक सपना था जिन्होंने ये शुरुआत की थी, मोहम्मद जुनैद किदवई, जिनका ये मेडिकल स्टोर की पहली शुरुआत उन्हीं की थी। उसके बाद हम लोग उससे जुड़ते चले गए और आज ये पेट्रोल पंप का भी सपना उन्हीं का था, जो आज वो धीरे धीरे सब ऊपर वाले ने साकार किया है। और बड़ी मेहनत सभी भाइयों ने, मेरे बड़े भाइयों ने, क्योंकि मेरे पापा की डेथ जब हुई थी तो मैं पढ़ रहा था। सबका बड़ा सहयोग हमारे साथ में भी रहा और सबका बड़ा सपोर्ट रहा। इसकी वजह से आज जो भी मुकाम है वो हम लोगों की अपनी सबकी भाइयों की मेहनत का फल है। ये थे राशिद किदवई और हमने भी अंजर किदवई के बारे में आपको बताया है। अब दूसरे बच्चे के बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इसने स्टार्टिंग की थी तो एक गांव में, गरीब गांव का बच्चा था। इसके पिताजी मजदूरी करते थे और रसोई की माता जो है रसोई में काम करती थी, रसोइया थी जो कि खाना बनाने का काम, और पढ़ाई का जज्बा इस लड़के के अंदर था। रात में रोड लाइट पे जो है जाता था और जो शादियों में जिस तरह से रोड लाइट ले जाते हैं उस लाइट को सर पे लाद के जाता था और पढ़ाई करता था। आइए उसके बारे में पूरी डिटेल दें। बनी कूडर ब्लॉक के निजामपुर गांव में मिट्टी और फूस से बने करीब 30 घर हैं। यहां आर्थिक तौर से कमजोर 200 लोगों की आबादी रहती है। आजादी के बाद से इस गांव में अभी तक कोई भी विद्यार्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं की। ऐसे में गरीबी से जूझती गांव की पुष्पा देवी ने खुद संघर्ष कर अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ा लिखा कर सम्मानजनक जीवन जीने की ठानी। मां के हौसले को अंजाम तक पहुंचाकर बेटे राम केवल ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर गांव पर लगे कलंक को भी दूर कर दिया और इस इतिहास को बदल दिया। निजामपुर गांव के जगदीश दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इनके 3 बेटे राम केवल, श्रवण व बहन लक्ष्मी है। बड़ी पुत्री राधा का विवाह हो चुका है। जगदीश स्वयं निरक्षर हैं। घर की आर्थिक तंगी के बावजूद पुष्पा ने बेटे को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाने की ठानी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने सरकारी स्कूल में रसोइया का काम शुरू किया ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। वो हर सुबह बेटे को जगाकर उसकी हौसला अफजाई करती कि तुम्हें हाई स्कूल की परीक्षा पास कर इस गांव का नाम रोशन करना है। किसी तरह फीस के पैसे जुटाकर उस माँ ने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया। बेटी के अंदर भी बस यही सपना था कि मैं माँ की इस सपने को पूरा करूंगा। जगदीश पुत्र राम केवल को कभी कभी अपने साथ मजदूरी के लिए लेकर जाते थे। राम केवल खुद शादी विवाह में रोड लाइट के गमले सिर पर रखकर 200 से 300 रुपए तक कमाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। राम केवल ने बताया कि वो शहर में पढ़ लिख कर कुछ बनने और माँ का सपना पूरा करने की इच्छा रखता है। राम केवल का दाखिला राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर में कराया। राम केवल ने यूपी बोर्ड से दी गई हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें। अच्छा, कौन लोग थे पीछे जिन्हें पढ़ने के लिए कहा? पीछे तो माँ ने कहा, पापा ने कहा कि पढ़ाई कर लो, आगे काम देगी। टीचर भी कहें कि पढ़ लो। तो जब ये आपने पहली बार परीक्षा पास की तो पूरे गांव में खुशी का माहौल होगा? जी सर। आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? आगे भविष्य में बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक अभी आपके टीचर बता रहे थे कि बचपन से लेकर आपकी जूते नहीं पहने, कल पहली बार जब आपको पीएम साहब ने बुलाया, ऐसा है? सर पहने हैं जूता, कई चक्कर पहने। भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं। किसने प्रेरणा दी थी पढ़ाई के लिए?